मैं भार्गव सोनी आपका मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज थोड़ी हिम्मत बना के रखिएगा। अब आज रोज ना रोज आप सुनते होंगे रेप रेप रेप, तो उसके रिगार्डिंग कुछ शॉकिंग नंबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मेनका गांधी का स्टेटमेंट है जो हमारी मिनिस्टर है। एवरेज 16,000 बच्चियों के साथ अगर रेप होता है ना, तो उसमें साइंटिफिक जांच सिर्फ 3,000 लोगों की हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ना हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं, ना हमारे इतनी डीएनए लैब है, ना फॉरेंसिक लैब है, ना हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मेरा एक सीधा क्वेश्चन, बाकी 13,000 बच्चियों का क्या? दूसरी एक रिपोर्ट की बात करूं, शॉकिंग न्यूज तो ये होती है कि 32,000 ऑन पेपर रेप होते हैं सालाना, लेकिन इसका एक्चुअल नंबर 1 लाख से ज्यादा है। यानी कि 30% से भी कम लोग रिपोर्ट करवाते। बाकी 17,000 यानी कि 70,000 बच्चियों का क्या? वो आइदर सोसाइटी की डर से, या पुलिस की जो इंक्वायरी होती है उसकी डर से, या जस्टिस में जो डिले होता है उसकी डर से वो रिपोर्ट ही नहीं करवाते। इसका मतलब ये होता है सीधा साधा, 1 लाख रेप में से 25,000 माइनर है, यानी कि 1/4 लोग माइनर है। अगर एक रेप केस होता है, अगर वो 6 महीने 12 महीने तक चला और 2 साल तक चला, बाद में पता चला कि लड़का निर्दोष है, उसका क्या? 2 साल 3 साल अगर चलता है तो उसके ऊपर जो लड़की है उसकी जिंदगी का क्या? उसकी मेंटालिटी ना हम, ना मैं, ना आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसके लिए वो चीज करनी पड़ेगी। और ऐसा ही बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जहां पर एक भाई 2 साल तक जेल में गया। केस किसने किया? अपनी बहन ने। क्यों किया? क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड से वो पैसा मिलने नहीं दे रहे थे। सेम इंसिडेंट हुआ एक बाप के साथ, बाप जेल में रहा 2-3 साल तक, अपनी ही बेटी ने केस किया। तो तब हो गई जब एक भाई साहब 20 साल तक जेल में रहने के बाद कोर्ट डिसीजन देता है कि नहीं, आपने कुछ नहीं किया क्योंकि आप निर्दोष हो। उसके लिए माफी कौन मांगेगा? माफी मांगने से हो जाएगा क्या? किसी पैसों का कॉम्पनसेशन देने से मतलब उसके 20 साल के वापस आएंगे? नहीं। तो क्या हम इतने पीछे अभी भी 21 सेंचुरी में कि वो चीज अभी तक हम मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रहे इतने टाइम में भी? लास्ट ईयर की बात करूं तो 160 क्रिटिकल यानी कि जो कॉम्प्लेक्स केस होते हैं रेप में, यानी कि गैंग रेप, जो बोलने में थोड़ा मुझे एसिडेट होता है, लेकिन यस गैंग रेप, कि गैंग रेप जैसे इतना क्रिटिकल केस हम सिर्फ 160 सॉल्व कर पाए। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास वो अवेलेबल नहीं, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं कि हम उसको प्रूव कर पाए। अभी तक जब से निर्भया फंड मतलब डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद 2 साल पहले की मैं बात करूं, 2 साल से मैं न्यूज़पेपर में रीड कर रहा था कि चलो अब यूज होगा, लेकिन अभी तक हमने निर्भया फंड में से तकरीबन 6,200 करोड़ अलोकेट हो गए थे। अभी तक हम उसमें से सिर्फ 1/3 यूज कर पाए। हम बाकी का पैसा अभी भी वैसे का वैसा पड़ा है। भाई हम किसकी वेट कर रहे हैं? 4,000 करोड़ अभी भी वैसे ही पड़े, हम कब उसको यूज करेंगे? इतनी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, तो ये हमारे जस्टिस पे एक तमाचा है। हम 4,000 करोड़ 5,000 करोड़, अरे मैं तो बोलता हूँ उसमें से 10 दूसरे 6,000 करोड़ डाल दो। अगर 10,000 करोड़ अगर इसमें डालने से अगर हम फॉरेंसिक लैब, डीएनए लैब, हम एक इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, हम वो जस्टिस के एक सिस्टम बना सकते हैं जहाँ पर स्मूथली और फास्टली ऐसे केस को रिसॉल्व किया जाए, तो हम बहुत से बच्चियों की जिंदगी को हम जस्टिस दिलवा सकते हैं। वरना ये डेटा तो सिर्फ नंबर ही रह जाएगा। आज 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट इंडिया में है, लेकिन अभी भी वो स्लो ही चलती है क्योंकि हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज नहीं है। और एक सिंपल चीज़ मैं सबको पूछता हूँ कि क्या दिल्ली में रेप हो और कोई गांव में रेप हो, वो बच्चे में इतना डिफ्रेंशिएट क्यों? क्योंकि दिल्ली में रेप होता है तो उसको मतलब फास्टली मतलब लिया जाता है और बाकियों को नहीं। क्या अभी रेप में भी हम मतलब ये डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्योंकि वो बच्ची मतलब गांव की है और वो बच्ची एक सिटी की है, वो बच्ची के केस में, गांव के बच्ची के केस में मीडिया ने हाईलाइट किया है एंड बाकियों में नहीं किया है, तो मतलब बाकियों का तो मतलब जस्टिस मिलना भूल ही जाओ। तो ये मीडिया वालों के ऊपर भी एक चीज़ है कि आपको भी हाईलाइट करना चाहिए। और लास्ट सबसे डरावनी चीज़ अगर मैं बोलूँ, जितने भी रेप होते हैं ना, उनमें 90% रेप करने वाले लोग इधर फैमिली में से होते हैं, फ्रेंड सर्कल में से होते हैं,
अपने स्टाफ के होते हैं या ऐसे कोई रिलेटिव होते हैं जिसको हम जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत तो बच्ची को ही नहीं सर, ठीक है। तो एटलीस्ट एक आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दैट थिंग, बट मैं इतना रिकमेंड कर सकता हूँ माँ बाप को भी और बच्चों को भी कि अगर बच्चों को अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में फैमिली से बताना चाहिए, फैमिली को बताना चाहिए, और पेरेंट्स को भी थोड़ा फ्री होकर बच्चों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो रखनी पड़ेगी कि आपका सर्कल क्या है। वही चीज़ शायद थोड़ा बहुत हेल्प कर सके। अगर आपको लगता है मेरा ये वीडियो फर्स्टफुल है, प्लीज़ शेयर इट।